आजकल ये वीडियो काफ़ी चर्चित है और आप सबने भी देख लिया होगा कि एक 10 साल के बच्चे ने अपनी माँ पर कैसे हाथ उठाया जब उन्होंने फ़ोन छीना। तो आपको क्या लगता है कि इसमें फ़ोन गलत है, माँ गलत है या बच्चा गलत है? शायद इनमें से कोई भी नहीं। डॉक्टर तिवारी टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। लेट्स टॉक अबाउट द साइलेंट एपिडेमिक गोइंग इनसाइड आवर होम्स। इस बारे में मैं बहुत पहले से ही बात करना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से भी एक ऐसा केस देखा है जिसमें बच्चा 3 साल का था और जब उससे फ़ोन छीन लिया गया तो वो इतना पैनिक हो उठा, वो अपने आप को नोच रहा है, अपनी माँ पे अटैक कर रहा है, चीज़ें फेंक रहा है। तो मुझे देख के काफ़ी शॉकिंग लगा। हमें लगता है कि फ़ोन का एडिक्शन यानी कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है या उसे चश्मा लग जाएगा, बट बात अब चश्मे से बहुत आगे निकल चुकी है। बात अब हमारे बच्चों के मेंटल प्रेशर, उनके बिहेवियर में कंट्रोल की है। बच्चे ने जब अपनी माँ पे अटैक करा फ़ोन छीनने पर, तो उसने उस टाइम लॉजिक नहीं लगाया कि वो अपनी माँ पे अटैक कर रहा है। उसने उस इंसान पे अटैक करा जो कि उसके डोपामाइन का सोर्स छीन रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आखिरी बार आपने कब एक 3 या 4 साल के बच्चे को बिना स्क्रीन के देखा हो? किसी रेस्टोरेंट में या किसी शादी में बच्चे को बिना फ़ोन के चुपचाप बैठे देखा हो? शायद याद करना मुश्किल है ना। क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स ने अपना सबसे सिंपल बेबी सिटर बना लिया है अपना स्मार्टफोन। बच्चा रो रहा है, रील्स चला के दे दो। बच्चा खाना नहीं खा रहा, शॉर्ट्स चला के दे दो। पेरेंट्स को कुछ काम करना है तो फ़ोन पकड़ा के फ्री हो जाओ। बट क्या आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी देर भी आप अपने बच्चे को रोज़ अगर फ़ोन पकड़ा रहे हैं तो आप एक तरीके से उसे एक स्लो ड्रग दे रहे हैं? आइए साइंटिफिकली जानते हैं कैसे। पहले के टाइम पे जब बच्चे टीवी में कार्टून देखते थे तो उसका एक फिक्स्ड फ्लो होता था। 20 मिनट का एक एपिसोड आता था या कार्टून कोई आता था जिसे बच्चे चुपचाप बैठ के देखते थे साथ मिलकर। और अब रील्स और शॉर्ट्स जो कि 15 से 30 सेकंड का एक माइक्रो कंटेंट है, जो कि बच्चे के दिमाग में एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामाइन। हर 15-20 सेकंड में स्वाइप करते बच्चे को नया रंग, नई चीज़ें, नई वीडियो देखने को मिलती है। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक द फील गुड या रिवॉर्ड केमिकल है। बच्चे के दिमाग को लगता है कि वाह, 15 सेकंड बाद अब रील या शॉर्ट में क्या नई वीडियो आएगी, क्या नए रंग आएंगे, और ऐसे ही लूप चलता रहता है। बट क्या आप जानते हैं इससे बच्चे के दिमाग में क्या बदलाव होते हैं? ऐसे 3 मेन बदलाव मैं आपको बताती हूँ कि जो बच्चे के दिमाग में स्क्रीन टाइम से हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स रील्स देख के। सबसे पहला, डिस्ट्रॉयड अटेंशन स्पैन। जो बच्चा 15 सेकंड की रील से एडिक्ट हो चुका है वो रियल लाइफ में 5 मिनट बैठकर भी कोई चीज़ कैसे करेगा? वो बच्चा स्कूल में अपनी टीचर की बात कैसे सुनेगा? उनका अटेंशन स्पैन बिल्कुल ख़त्म होता जाता है। सेकेंड चीज़, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। शॉर्ट्स देखने से बच्चे को हर चीज़ तुरंत चाहिए होने की आदत पड़ जाती है। जैसे कि आप ये बदलाव अपने बच्चों में देखेंगे कि कुछ भी चीज़ उन्हें नहीं मिल रही है तो उनका सब्र का बांध खत्म हो जाता है और वो जिद करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। इससे बच्चे का पेशेंस धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होता जाता है और उनसे वेट करना टॉलरेट नहीं होता। थर्ड चीज़, इमोशनल डिसरेगुलेशन या टेंट्रम्स। जब आप बच्चे से फ़ोन लेते हो तो उनका डोपामाइन अचानक से ड्रॉप हो जाता है और उनका ब्रेन क्रैश होके फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। उस टाइम उनका ब्रेन का लॉजिक ऑफ हो जाता है। उन्हें नहीं समझ आता फिर कि सामने माँ है, कोई बड़ा है या कौन है, और वो उस इंसान को अटैक कर रहे होते हैं उस टाइम जिन्होंने उनका डोपामाइन क्रैश कर दिया, यानी कि उनका फील गुड कराने वाला हार्मोन क्रैश करवा दिया है। नशा मुक्ति केंद्र में जो हालत लोगों की नशा ना देने पर होती है, वैसी हालत एक बच्चे की उससे फ़ोन छीनने पर इस वीडियो में देखी गई होगी। आगे बात करते हैं द इनविजिबल साइंस ऑफ डिजिटल डिपेंडेंस। हो सकता है आपका बच्चा अभी उस स्टेज पे ना हो जिस स्टेज पे आपको बाकी बच्चे देखने को मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब तक बच्चा वायलेंट नहीं हो रहा, एग्रेसिव नहीं हो रहा, तो सब ठीक है।
पर इसकी आखिरी स्टेज एग्रेशन है। उससे पहले बहुत सारे हमें ऐसे साइलेंट साइंस मिलते हैं जो कि हम बच्चे में इग्नोर कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये 3 साइलेंट साइंस जो कि अगर आपको अपने बच्चे में नजर आ रहे हैं तो ये जरूर उसी रास्ते पे जा रहा है जिसकी एंड स्टेज में बच्चा एग्रेसिव और वायलेंट होने लगता है। पहली, सेंसरी एक्यूटी शिफ्ट। ये बहुत ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है जो कि आपको अपने बच्चे में नजर आएगा। आप अपने बच्चे को आवाज लगा रहे हैं और वो तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता। 3 बार बच्चे का नाम पुकारिए और 3 बार नाम पुकारने पर भी आपका बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो फोन चलाते वक्त आसपास की रियलिटी से बिल्कुल कट ऑफ होता जा रहा है। सेकेंड चीज, बोर्डम इनटॉलरेंस। 5 मिनट भी बच्चा कुछ और काम बैठ के नहीं कर पा रहा है। कार में ट्रैवल करना हो, कहीं बैठ के खाना खाना हो, कुछ भी करना हो, बच्चे को फोन चाहिए। स्क्रीन टाइम की डिपेंडेंस। थर्ड चीज, मूड स्विंग्स। जैसे ही आप बच्चे को फोन पकड़ाते हैं तो बच्चा बिल्कुल खुश हो जाता है और जैसे ही आप फोन छीनते हैं तो बच्चा चिड़चिड़ा, उदास या जिद करने लगता है। अगर आपके घर में भी आपको बच्चे के अंदर ये 3 चीजें नजर आ रही हैं तो इसका मतलब अलार्म की घंटी आपके घर में भी बज चुकी है। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर हम फोन छुपा तो नहीं सकते, तोड़ तो नहीं सकते। मैं समझती हूँ कि आज के ज़माने में पेरेंटिंग करना बहुत स्ट्रेसफुल है। वर्क प्रेशर, घर के काम, इतनी चीज़ें होती हैं कि हम सोचते हैं कि हम बच्चे को फ़ोन दे देते हैं थोड़ी देर, 15-20 मिनट फ़ोन चला लेगा तो क्या ही हो जाएगा, हमें अपना थोड़ा मी टाइम मिल जाएगा। और बच्चा यूट्यूब किड्स ही तो देख रहा है, उससे तो अच्छी चीज़ें सीखेगा। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, सच यह है कि इस तरीके की सारी एप्स डिज़ाइन ही ऐसी करी गई हैं कि इंसान स्क्रीन से चिपका रहे। बच्चा जब स्क्रीन पे देख रहा है तो वो सिर्फ वीडियो नहीं देख रहा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी बोलने की कैपेबिलिटी, उसकी सोशल स्किल्स सब फ्रीज हो रही हैं उस टाइम। फ़ोन प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन को तोड़ना भी नहीं है, फेंकना भी नहीं है, बट हमें अपने कुछ तरीके बदलने होंगे। अगर आप भी ऐसी स्टेज फेस कर रहे हैं जिसमें आपका बच्चा फ़ोन छीनते ही बहुत गुस्सा करने लगता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो आपको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आप ये स्टेप्स फॉलो करिए। सबसे पहला, सडन स्नैचिंग नहीं करनी। एकदम से बच्चे का फ़ोन नहीं छीनना है। अचानक फ़ोन छीनने से उनका नर्वस सिस्टम शॉक में चला जाता है। तो आप बच्चे को एक बफर टाइम दीजिए, बोलिए कि आप 5 मिनट और फ़ोन देख सकते हैं, फिर हम सब बाहर घूमने जाएंगे या साथ में बैठ के डिनर करेंगे जब आप फ़ोन नहीं चला सकते। इससे बच्चे के दिमाग में उसे टाइम मिल जाएगा ये प्रिपेयर करने के लिए कि अब उसका डोपामाइन ड्रॉप करने का समय आ गया है। अचानक छीनने से जो सडन ड्रॉप होता है वो नहीं होगा। स्क्रीन टाइम को फिक्स करिए और धीरे धीरे कम करिए। जैसे बच्चा अभी 2 घंटे फोन चलाता है तो उसको 1.5 घंटे करिए, 1.5 घंटे चलाता है तो 1 घंटे करिए। ऐसे धीरे धीरे उसका स्क्रीन टाइम कम कराइए और शॉर्ट्स और रील्स तो बिल्कुल बैन कर दीजिए। ये माइक्रो कंटेंट कंज्यूम करना बच्चे के सामने बंद करिए। खाते टाइम बच्चे को टीवी दिखाना भी है तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस दिखाइए जो कि इंफॉर्मेटिव हो या इंटरैक्टिव कार्टून्स हो। फोन में ऐसे ऐसे करके स्क्रॉलिंग करना स्ट्रिक्टली बंद करिए। सेकेंड चीज, घर में स्क्रीन फ्री जोन्स बनाइए, यानी कि डाइनिंग टेबल या बेडरूम, वहां पे आप स्ट्रिक्टली बता दीजिए कि यहाँ पे कोई स्क्रीन या फोन यूज नहीं होगा। और जब डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं तो कोई फोन नहीं चलाएगा, या जब सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले कोई फोन नहीं चलाएगा। माइक्रो बोर्डम इंट्रोड्यूस करिए, यानी कि थोड़ी देर बच्चे को बोर फील होने दीजिए। जैसे ही बच्चा बोर फील होता है तो आप उसको फोन पकड़ा देते हैं। फोन पकड़ाने की जगह आप उसको खिलौने, पेंटिंग्स या ऐसी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज उसके सामने रखिए। जब बच्चा बोर हो तो खुद अपने आप उन चीजों से खेले या उन चीजों का यूज करे जो कि उसके ब्रेन को डेवलप करने में मदद करेंगे। तीसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, रिप्लेस डोंट जस्ट रिमूव, यानी कि आपको सिर्फ फोन रिमूव नहीं करना है, आपको वो रिप्लेस करना है आपके टाइम से। बच्चा फोन मांगता है अपने इंटरटेनमेंट के लिए, उसके इंटरटेनमेंट को आप फिजिकल एंगेजमेंट में बदलिए। बच्चे के साथ बाहर घूमने जाइए, उसे पार्क ले जाइए, साथ में बैठ के उसके साथ गेम्स खेलिए, ब्लॉक बिल्डिंग, पजल्स। मुझे पता है इसमें आपका टाइम लगेगा, पर आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट एज निकल जाने के बाद आप टाइम देकर भी अपने बच्चे को चेंज नहीं कर पाएंगे।
और आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं होगी। बच्चे के रोल मॉडल बनिए। बच्चा छोटी उम्र में हर चीज़ देख के सीखता है। जो करता हुआ बच्चा आपको देखेगा वो ही करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप छोटे से बच्चे को रील्स ऐसे स्क्रॉल करना या शॉर्ट्स ऐसे स्क्रॉल करना कैसे पता, अगर आप उसके सामने करते दिखेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो उस वायरल वीडियो में गलती सिर्फ उस 10 साल के बच्चे की नहीं थी, या मैंने जो इंसिडेंट देखा उसमें गलती सिर्फ उस 3 साल के बच्चे की नहीं थी। गलती हमारी भी है कि हमने डिजिटल बेबी सिटर, एक स्मार्टफोन उन्हें पकड़ा दिया है। स्क्रीन उन्हें टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन तो दे सकती है पर उन्हें ह्यूमन कनेक्शंस नहीं सिखा सकती। अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से नहीं, एडिक्शन से बचाइए। उन्हें सिर्फ स्क्रीन की नहीं, आपके अटेंशन की ज़रूरत है। बात थोड़ी कड़वी है पर दोस्तों, स्मार्टफोन हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, हमारे बच्चे का बचपन तबाह करने के लिए नहीं। एक छोटे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन रील स्क्रॉल करने के लिए नहीं, बल्कि खिलौने खेलने के लिए होने चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि इस टॉपिक पे पेरेंट्स को अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे पहले कि उनके घर में भी बच्चा इस तरीके की हरकतें करने लग जाए, तो प्लीज़ ये रील हर एक पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जो कि अपने बच्चे के साथ स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए 1 मिनट मैं अपना इंसिडेंट भी शेयर करती हूँ कि जो बच्चा मैंने देखा था अपने घर पर, उसके साथ मैंने क्या करा। हो सकता है शायद ये आपको भी मदद करे। तो वो 3 या 3.5 साल का बच्चा होगा। वो रील स्क्रॉल करे जा रहा था। तो पहले तो मैंने उसकी मम्मी से बोला कि आप ये वाला यूट्यूब उसको क्यों चलाने देते हो, उसमें हर तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, एडल्ट वीडियोस भी आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि यूट्यूब किड्स दो। उन्होंने यूट्यूब किड्स उसको दिया खोल के, बच्चे ने फ़ोन फेंक दिया और चिल्लाने लग गया, अपनी मम्मी से बोलता है कि ये मेरा यूट्यूब नहीं है, मेरा यूट्यूब खोल के दो, मेरा यूट्यूब खोल के दो। मैं डर गई। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ ऐप भी सजेस्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे तो स्क्रीन टाइम ही इसका बंद करवाना चाहिए। मैंने क्या करा कि मैंने उन्हें बोला आप उसके आसपास से हट जाओ। वो उस रूम से चले गए और वो स्क्रीन रोल करने में, इतना ज़्यादा शॉर्ट्स चलाने में बच्चा मगन था कि उसे पता नहीं मम्मी पास में है, बैठी भी है या कहाँ गई। मैंने जाके वाईफाई बंद कर दिया। तो थोड़ी देर उसने शॉर्ट्स ऊपर नीचे करे तो वो चल नहीं रहे थे। तो उसे गुस्सा आई, उसने आसपास देखा मम्मी कहाँ है। क्यों, मम्मी होती तो वो मम्मी से ज़िद करता, मम्मी पे चिल्लाता, फ़ोन फेंकता कि चला कर दो, चल क्यों नहीं रहा है, जल्दी चलाओ इसको, इस टाइप से। फिर मैं उसका ब्लॉक गेम्स लेके आई और मैं उसके सामने नीचे सारे उसके गेम्स फैला के बैठ गई। तो उसने टेढ़ी नज़र से मुझे देखा कि ओ ये मेरे गेम्स खेल रही है लाकर। बट फिर भी वो इतना मगन था कि वो वापस रील चलाने की कोशिश करता रहा, कि वो फिगर आउट करना चाह रहा था कि एकदम से चलते चलते शॉर्ट्स रुक क्यों गए। बट वाईफाई बंद था तो चले नहीं। फिर वो धीरे से मेरे पास आया, फ़ोन लेकर ही ट्राइड कि वो मुझसे बोले फ़ोन करके दे दो। मैंने बोला, उसने मेरे पास फ़ोन ऐसे ऐसे मेरे सामने चलाया कि मैं उसे बोलूँ या कुछ करूँ, बट उसने मुझसे नहीं बोला। फिर मैंने उससे बोला आओ बेटू मेरे संग ये ब्लॉक वाला गेम्स खेलो। तो धीरे धीरे वो मेरे संग बिल्डिंग बनाने लग गया, गेम्स खेलने लग गया। बीच में एक बार उसने फिर से फ़ोन चलाने की कोशिश करी कि यूट्यूब शॉर्ट्स अब चल गए क्या, बट नहीं चले। तो उसने फ़ोन बिल्कुल साइड ही पटक दिया और मेरे संग गेम्स खेलने लगा। तो हो सकता है कि इस तरीके से भी आप अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ़ोन से गेम्स खेलने पर। क्यों? क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी करने पे, गेम्स खेलने से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जितना होगा वो एक स्क्रीन पे चिपके रहने से नहीं होगा। चलिए, बाय बाय।